हेलो गाइस। जो थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, मैं उसी थंबनेल पे बात करने वाला हूं कि बीकॉम होता क्या है सर, बीकॉम कौन कर सकता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इसकी सैलरी क्या मिलती है सर, इसकी फीचर्स क्या, किस टाइप के हमें जॉब मिलती है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या होते हैं, किस टाइप की हमें जॉब मिलती है कॉर्पोरेट लेवल पे। तो हम इन सारी चीज़ों में बात करने वाला हूँ। मैं डीपली इस तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टोटल 5 से 6 ईयर पे एक्सपीरियंस है मार्केट में रह के। मैंने करंट सिचुएशन हर एक चीज़ को मैंने फेस किया है। सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट दूंगा। इस वीडियो से बने रहिएगा। बीकॉम करने के बाद हमें क्या सैलरी मिली, बीकॉम अगर हमने किया तो उसके बाद किस टाइप के हम जॉब कर रहे हैं, अभी सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि सर मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। मेरा ये चैनल कामरान MBA के नाम से है। मैं बीकॉम प्लस MBA ग्रेजुएट हूँ। मेरा एजुकेशन MBA स्पेशलाइजेशन मेरा फाइनेंस एंड मार्केटिंग था। टोटल मेरे पास 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है मार्केट का। तो वो सारे अपडेट कहीं ना कहीं आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो मेरे बीकॉम मैंने कैसे किया, कैसे आप कर सकते हो, किस कॉलेज से कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कहाँ पे करंटली वर्किंग हूँ, कितनी सैलरी मिली, वो सारी चीज़ मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो से बने रहिएगा। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये बीकॉम होता क्या है। सर बीकॉम एक डिग्री है जो आप 12th करने के बाद इसको परस्यू कर सकते हो, उसमें एडमिशन ले सकते हो, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ये टोटल 3 साल का जो है डिग्री होती है सर। ये कोर्स जो होता है हमारा 3 साल का होता है कंप्लीट, ठीक है। और इसका अगर मैं बात करूं, बैचलर ऑफ कॉमर्स के नाम से हम जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, बीकॉम का फुल फॉर्म यही होता है सर, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो अगर आप बीकॉम करने के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप या फिर 11th या फिर 12th कंप्लीट करने वाले होंगे। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो बीकॉम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर सकते हो बीकॉम। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए सर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। एंट्रेंस आप करेक्ट करते हो, उस टाइप की आपकी मेरिट बनती है, जिस मेरिट पे आपका सिलेक्शन होता है उस बेस पे सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो, वहाँ से भी बीकॉम कर सकते हो। वहाँ फैकल्टीज अच्छी होती है, एक्सपीरियंसफुल फैकल्टीज होती हैं, वहाँ पे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अच्छे अपडेट मिलते हैं और आपको पूरी प्रॉपर जो है एजुकेशन, पूरा आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पूरी जो है आपकी नॉलेज जो है, जितनी भी बुकिज नॉलेज होती है, जो प्रैक्टिकली नॉलेज होती है, वो सारी चीज़ आपको दी जाती है। कहीं ना कहीं आप प्राइवेट से करते, प्राइवेट में भी बेनिफिशियल होते हैं, वहाँ पे भी जो फैकल्टीज होती हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको भी अपना फेस एक्सपीरियंस होता है, अच्छा 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो जो आपको टीचिंग देते हैं, वो आपकी जो स्किल्स होती हैं, जो अपडेट देते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, जो बुकिस इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ आपको डिलीवर करते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको भी बेनिफिट करती हैं। तो प्राइवेट हुआ या फिर आपको गवर्नमेंट हुआ, तो ये मेजर डिफरेंट तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने भी प्राइवेट से जो बीकॉम कर रखा है और मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, अच्छी सैलरी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया बीकॉम होता क्या है, दूसरा कहां से करना चाहिए सर, आपको बता दिया कि आपको गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, दोनों जगह से कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है सर। जॉब और सैलरी की बात करूं तो जॉब सर आपको प्राइवेट सेक्टर में आपको मोस्टली जो है, अगर जो बीकॉम होल्डर होता है उसको अकाउंट से फाइनेंस से रिलेटेड जॉब मिलती है। अब ये जरूरी नहीं है कि सर आपने बीकॉम किया है तो मुझे सिर्फ अकाउंट्स में ही जॉब मिलेगी या फिर अदर डिपार्टमेंट नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं सर। अगर आपने बीकॉम कर लिया, कि ऐसी डिग्री होती है सर जो आप कभी जॉबलेस हो ही नहीं सकते हो, चाहे वो आपको फाइनेंस में हो, चाहे वो अकाउंट में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे आपका लॉ डिपार्टमेंट हो, कॉर्पोरेट पे, किसी भी लेवल पे आप बीकॉम करने के बाद जॉब आप कर सकते हो सर। फाइनेंस में अपना जॉब या फिर अपना फ्यूचर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं बीकॉम एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए। तो बीकॉम को मैंने बताया कि सर आपको बीकॉम कहाँ से करना चाहिए, कहीं से भी आप कर सकते हो, कोई भी कॉलेज से आप कर सकते हो। कॉलेज में सबसे बड़ी चीज़ होती है सर स्किल्स, सबसे बड़ी चीज़ होती है सर आपकी नॉलेज। क्योंकि अगर आपने नॉलेज नहीं लिया, आपने बुकिस नॉलेज जो बुक में हमारे 36 या फिर 25 समथिंग जो 3 साल में हमें पूरी बुक पढ़ाई जाती है, अगर आपने बुकिस नॉलेज नहीं लिया है, अगर पूरी इंफॉर्मेशन आपने नहीं लिया, तो डेफिनेटली आपकी जॉब उस लेवल पे नहीं लगने वाली है जो और भी लोगों की एक अच्छे पैकेज पे वो लोग जाते हैं। तो अगर आप बीकॉम करते हो प्राइवेट से फिर गवर्नमेंट सेक्टर से, आप कहीं से भी आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर मार्केट में आप जाते हो जॉब ढूंढने के लिए, तो डेफिनेटली आपको अकाउंट लेवल पे या फिर फाइनेंस लेवल पे आपको अच्छी जॉब मिलती है सर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये भी आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे बीकॉम होल्डर भी अभी जॉबलेस होते हैं। बीकॉम की डिग्री उन्होंने अपने पास रखी है, लेकिन बीकॉम में जब जिस लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है उस लेवल पे आपने पढ़ाई नहीं की है, उस लेवल की आपने नॉलेज नहीं रखा है, तो डेफिनेटली आपको जॉब नहीं मिलने वाली सर। ये सिर्फ बीकॉम के लिए नहीं है, किसी भी आप ग्रेजुएशन में जा सकते हो, किसी पोस्ट ग्रेजुएशन बात करो, बीटेक, BCA, बीटेक, नॉलेज नहीं है तो आपको कोई भी जॉब नहीं देने वाला है सर। ये मिथ आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि मैं बीकॉम कर ले रहा हूँ, बस बीकॉम की डिग्री ले लिया और मैं जाके जॉब फाइंड करूंगा क्योंकि सर ने बताया था कि बीकॉम करने के बाद हमें जॉब मिल जाएगी। तो बिल्कुल मैं मना करने वाला, आपको जॉब नहीं मिलने वाली सर। आपने बीकॉम कर लिया तो आपकी डिग्री आपके पास रखी रह जाएगी, आपकी जॉब नहीं मिल पाएंगी। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए स्किल्स।
और आपके पास होने चाहिए नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी डिग्री कागज के बराबर है। अगर आपके पास नॉलेज है, आज का दौर जो है सर, आज का कागज का दौर, आज का डिग्री का दौर नहीं है, आज की जो है आपकी नॉलेज का दौर है और आज की स्किल्स की दौर है। वो चाहे कोई भी स्किल्स हो, चाहे वो बीकॉम की, चाहे अकाउंटिंग की, चाहे किसी भी आपका ट्रेड कौन हो, चाहे आपका अकाउंटिंग लाइन हो, फाइनेंस लाइन हो, मार्केटिंग लाइन हो, कोई भी हो, अगर आपके पास नॉलेज हो तो डेफिनेटली आज आपकी वैल्यू है। नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी डिग्री कागज के बराबर है, ना के बराबर है। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने फेस के 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस, 5-7 साल मैंने आपको बताया, 6-7 साल आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो सारे एक्सपीरियंस में देने वाला हूँ। और जो हमारे साथ में रहने वाले बंदे, जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, जो मेरे कलीग्स रहे हैं, जिन्होंने बीकॉम बहुत पहले से कर रखा है, उनका भी मैंने जो है बहुत सारे अपडेट्स में लेता रहता हूँ। तो उनकी क्या भी अभी जॉब है, क्या वो ग्रोथ पा रखे हैं उन्होंने, क्या मास्टर डिग्री लेने के बाद, बीकॉम के बाद भी अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो क्या उनकी स्किल्स रही है, क्या उसके पैकेज रहे, वो सारी चीज़ों में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ कि बीकॉम होता क्या है और मैं कहाँ से कर सकता हूँ, तो मैं आपको बताया। और क्या स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स की मैं बात करूँ तो अक्सर आपकी जो अकाउंटिंग फील्ड में आप जा रहे हो, बीकॉम में आप अकाउंटिंग से रिलेटेड पढ़ते हो, फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ते हो, लॉ से रिलेटेड पढ़ते हो, आपको हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज आपको दी जाती है बीकॉम में। जैसा कि मैं आपको बताऊं, करीब 25 बुक होती हैं, 20 बुक्स होती हैं जो आपको 3 साल में पूरा कंप्लीट की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो हर एक सेक्टर में आपको पूरा प्रॉपर जो है नॉलेज दी जाती है। तो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो अकाउंट की पूरी प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। अकाउंटिंग में से बैंकिंग की नॉलेज दी जाती है, बैंकिंग सेक्टर में आपको किस तरीके से अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट की जो किस्त पे गाड़ियां होती हैं, जो किस्त पे उठती हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट चैप्टर होता है, उसको भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसी बीकॉम के रिलेटेड आपको बीकॉम के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो हमारे जो रेंट पे जो गाड़ियां देते हैं, उससे रिलेटेड भी चैप्टर आपके होते हैं, जो जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपको उसी में पढ़ाया जाता है। आपको जो है फाइनेंस की नॉलेज दी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज को कैसे हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सारी चीज की पूरी प्रॉपर नॉलेज आपको एक अकाउंटिंग से रिलेटेड एवरीथिंग स्टार्टिंग टू एंड, एवरी इंफॉर्मेशन आपको, इवन की आपको टैक्सेशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो भी टैक्सेस होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं बीकॉम के अंदर दी जाती हैं। वो एक पूरा फुल पैकेज होता है कि आप कॉर्पोरेट में अगर हैं, आपने बीकॉम कर रखा है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं और एक अच्छा पैकेज आप उठा सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो थोड़ा लो पैकेज मिलता है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं, या फिर दुबई, कुवैत, कतर, या फिर आप गल्फ में जॉब देख रहे हैं, तो उसके मैं भी अभी गल्फ में अभी वर्किंग हूँ, तो गल्फ में क्या पैकेज रिक्वायरमेंट है, कितने स्किल्स हैं, सारी चीजें मैं आपको अपडेट दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि सर बीकॉम क्या होता है, कहाँ से आप कर सकते हैं, क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी बुक्स पढ़ाए जाते हैं, क्या डिपार्टमेंट्स होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। कि अब सबसे बड़ी चीज़ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको अकाउंटिंग फील्ड में हो, आपको बहुत सारे ऐसे बीकॉम होल्डर मैंने देखा है जो बीकॉम कर रखे हैं, बीकॉम में कोई इंटरव्यू देने जाता है तो मैंने कभी क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूँ कि उनको ना गोल्डन साफ रूल नहीं पता होते हैं सर। अब वो एलिजिबल, अब वो कहते हैं कि मैंने बीकॉम करा तो मुझे जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको गोल्डन साफ रूल ही नहीं पता है। मेन तो बीकॉम का सबसे बड़ी चीज है, जो अकाउंटिंग फील्ड में आप आए हो, अकाउंटिंग के बेसिक आप नहीं जानते, अकाउंटिंग का ए नहीं जान रहे हो, उसके स्टैंडर्ड नहीं पता, उसके गोल्डन साफ रूल नहीं पता, उसकी नॉलेज तुमको है ही नहीं, और आप जॉब ढूंढने आए हो, तो डेफिनेटली आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। सीधा मैं बता रहा हूँ सर, आप डिग्री लेके पढ़ के, सर पहले ही मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आप डिग्री भी ले लो, पढ़ने के बाद अगर ये चीजें आपके दिमाग में चल रही हो कि हाँ बीकॉम के बस एक तरीके से नॉलेज ले लूँ या फिर डिग्री ले लूँ, फिर कहीं ना कहीं हमको जो है जॉब मिल जाएगी, तो कहीं से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। अगर आपने ये सोच रखा है कि मुझे फाइनेंस में जाना, आगे मेरा फाइनेंस या फिर अकाउंट से रिलेटेड आपको कैरियर बनाना, तो डेफिनेटली आप बीकॉम कर सकते हो। इवन कि अगर सिर्फ बीकॉम करने के बाद सिर्फ एक सेक्टर में नहीं जा सकते, जैसे आपको बताया जाता है कि बीकॉम करने के बाद सिर्फ आप अकाउंटिंग देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं सर। अकाउंट में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट भी, कोई भी सेक्टर में आप बीकॉम करने के बाद जा सकते हो, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर को कैटेगरीवाइज किया गया है, हर एक चैप्टर में हर एक डिपार्टमेंट को कवर किया गया है सर। बीकॉम एक ऐसा फुल पैकेज है जो आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो। रही बात पैकेज की, अगर मैं बात करूं, पैकेज आपका लगता है 5 से 7 लाख का, अगर आपने बीकॉम कर रखा है प्रॉपर अच्छी कॉलेज से, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर कोई स्किल्स उसके साथ ऐड किया, या फिर कोई कोर्स ऐड कर रखा है, कोई अकाउंटिंग का कोर्स आपने ऐड कर रखा है, या फिर कोई डिप्लोमा भी ऐड कर लिया, तो डेफिनेटली आपका पैकेज और भी मिल सकता है। लेकिन आपका बेसिक मैं बात करूं सर 2.5 से 5 लाख के बीच में आपका स्टार्टिंग पैकेज लगता है। उसके बाद आपके स्किल्स पे डिपेंड होता है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, आपके नॉलेज किस लेवल की, उसी लेवल पे आपका इंक्रीमेंट होता रहता है, आपका प्रमोशन होता रहता है, अप्रेजल आपका हर एक साल में अप्रेजल आपका होता रहता है। तो और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप बताइएगा, तो मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इसी बीकॉम के रिलेटेड में। और मैं बता दूं, अगर आप बीकॉम हैं या फिर आप गल्फ में देख रहे हैं जॉब, जैसे किसी पर्सन का मेरा कमेंट था और भी लोगों ने मुझे फोन भी किया था, मैसेज भी किया था, सर बीकॉम में वहां पे भी गल्फ में आप जॉब हो तो वहां पे क्या करंट स्किल्स रिक्वायरमेंट है।
तो मैं आपको बता दूं, अभी करंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी चीज होती है आपको फाइनेंस की नॉलेज। अगर बीकॉम किया हो ने आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है तो फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में आ रहे हो तो अकाउंटिंग की आपकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एक फुल नॉलेज अगर नहीं भी है फिर भी आप एलिजिबल हो, अकाउंटिंग में जाके इंटरव्यू दे सकते हो आप। अगर आप बाहर के लिए देख रहे हो, फिर गल्फ में देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी जॉब देखते हैं बीकॉम करने के बाद, तो डेफिनेटली आपके पास अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इवन की टैक्सेशन आपको आना चाहिए, आपकी जनरल एंट्रीज पूरी प्रॉपर आनी चाहिए, आपको बैलेंस शीट देखना आना चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इन सारी चीज़ का आपका जो है स्टेटमेंट देखना आना चाहिए। तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है, 10 से 12 लाख का पैकेज आपको डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि अकाउंटिंग ऐसी फील्ड है सर कि हर एक कंपनी में आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। एक फाइनेंस, एक अकाउंटिंग ऐसी फील्ड है जो पूरी जिंदगी आपको कभी जॉबलेस नहीं होने देगी सर। क्योंकि एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खुल रहा है ना सर, उसमें टैक्सेशन हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट के अप्लाईज टैक्सेशन है, तो डेफिनेटली वहां पे अप्लाई करने वाले हैं वो कहीं हर एक छोटी से छोटी आपके रेस्टोरेंट से लेके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक अकाउंटिंग होना मैंडेटरी गवर्नमेंट की तरफ से है। तो डेफिनेटली आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि अगर मैं बीकॉम करता हूं तो मेरा फ्यूचर है इसमें। तो ये चीज दिमाग से आप निकाल दीजिएगा, बीकॉम करने के बाद हमारा फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर डेफिनेटली बीकॉम ऐसा आपका कोर्स है, ऐसी डिग्री है जो आपको कभी जॉबलेस नहीं होने देगा। लेकिन आपको फिर मैं क्लियर करूंगा, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो डेफिनेटली आप हाई लेवल पे जा सकते हो, 15 से 20 लाख का पैकेज भी उठा सकते हो। अगर नहीं भी है, आप 1 लाख का भी पैकेज नहीं उठाए, टू बी ऑनेस्ट, मार्केट की करंट सिचुएशन आपको बता रहा हूं। वो होंगे जो यूट्यूबर जो आपको न जाने झूठी इंफॉर्मेशन देके एक जो है वीडियो एडिटिंग की थ्रू बहुत एक बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बताया होगा। मैं टू बी ऑनेस्ट में मार्केट में हूँ, बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस डिपार्टमेंट से कर रखा है, और ऐसे नहीं सब बुक एक एक नॉलेज मैंने ले रखी थी, तब जाके अभी मैं इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, जो मेरी पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मिल रही है। लेकिन मैं आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। अगर आप इस चैनल से जुड़ोगे तो डेफिनेटली आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, कहाँ से आप जॉब अप्लाई करोगे, फिर आगे आप बीकॉम करने के बाद कौन सा कोर्स ऐड कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो मैं एक चीज़ बताने वाला था, सॉरी, मैं आपको क्लियर करने वाला था। कोई मुझे कमेंट किया था और मैसेज किया था कि सर अगर मैं बाहर आ रहा हूँ तो मुझे कौन सा अकाउंट के साथ साथ मुझे कौन से और कोर्स ऐड करने पड़ेंगे जो जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ और मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने बीकॉम कर रखा है उसके साथ साथ अगर आपने टैली कर लिया है, टैली हर एक मिड लेवल की जो इंटरप्राइजेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो टैली जरूर यूज करती हैं इंटरनेशनल, इवन कि इंडिया में हर एक लेवल पे टैली यूज होता है। साथ ही साथ में टैली की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तो आपको एक अच्छी जॉब लग सकती है। दूसरा है क्विक बुक, जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है। आप क्विक बुक जो है सॉफ्टवेयर यूज करते हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको उसमें भी अच्छी जॉब मिल सकती है। सेकंड, थर्ड वन पे मैं बताऊं तो उसका जो हो भी आपका जो हो, ऐसा एक सॉफ्टवेयर आ चुका है जो मार्केट में, वो क्या होता है कि एक ही सॉफ्टवेयर से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजिंग हो जाती है। जैसे अकाउंटिंग हो गया, पेरोल हो गया, और आपका जो है टैक्सेशन से रिलेटेड हर एक चीजें एक ही जो है सॉफ्टवेयर कवर कर रहा है। तो लोग कस्टमाइज अपने हिसाब से कराते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो कस्टमाइज कराते हैं। जैसे जोहो हो गया, क्विक बुक हो गया, टैली हो गया, और आपका ओरेकल है। इन सारे अकाउंटिंग फील्ड में मार्केट बना रखा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज कर सकती हैं और कर रही हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर मैं ये करूं तो मुझे जॉब मिलेगा। अकाउंटिंग की नॉलेज आपको है, आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज आती है, अगर आपको एंट्री करना आता है, अगर आपको क्या होता है अकाउंटिंग को कैसे मैनेज किया जाता है वो बस आता है ना सर, आपको जॉब लगने वाली है। तो आप यहाँ आके अपना जो है कुछ साल अपना जो है बिताइए यहाँ पे और अपना एक्सपीरियंस लीजिए, तो डेफिनेटली वही चीज़ें आपको 1-2 साल के अंदर आप हाई लेवल पे जा सकते हैं। तो और भी चीज़ें आपको अगर चाहिए बीकॉम से रिलेटेड या फिर कोर्स के रिलेटेड, इन सारी चीज़ को और भी डीपली तरीके से चाहिए, कौन सा चैप्टर है या फिर कौन सी ट्रेड में जा सकता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मोर देन जो 100 कमेंट के हिसाब से मैं अपना एक और वीडियोस में आपको डीपली तरीके से बना दूंगा, करंट मार्केट में सिचुएशन क्या है, और आप कहीं ना कहीं एक अच्छा पैकेज ले सकते हो। तो आपको आप यहाँ से दिमाग से निकाल देना चाहिए कि क्या बीकॉम करने के बाद क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या हमारा जो है ग्रोथ होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ सर। उसके लिए थैंक यू सो मच। और भी और कोई वीडियो चाहिए तो आप अपने जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको और भी तरीके की वीडियोज़ में बना के आपको दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।